मॉर्निंग एंड वेलकम इन गौतम क्लासेस। आज का टॉपिक मैं एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे प्रमुख एक रिलीजन से संबंधित चैप्टर बौद्ध धर्म से लेने जा रहा हूं। और बौद्ध धर्म में के इस विषय बिंदु का मैं क्रमवार और इतना गहन परिचय आप लोग को करवाऊंगा कि इसके बाद शायद विद्यार्थियों को कोई अन्य जगह जाकर पुनः पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए आते हैं चैप्टर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को माना जाता है। सबसे पहले मैं गौतम बुद्ध की एक संक्षिप्त जीवन परिचय देना चाहता हूं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कंफर्म हो गया हो। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था जो कपिल वस्तु के एक राजा थे और एक शाक वंश से संबंधित थे। यानी गौतम बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय में शाक वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध का एक नाम आप लोग हमेशा देखिएगा कि गौतम बुद्ध का एक नाम है शाक है। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम मिलता है, बचपन का माता का नाम इनको जो है, माता का नाम महामाया देवी था जो कोली वंश से संबंधित थे। माता कोली वंश से संबंधित थी। लेकिन एक बुद्ध के जन्म के मात्र 7वें दिन इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। या इनको हम बुद्ध की सौतेली मां भी बोल सकते हो, क्योंकि सुदोधन ने महामाया देवी की मृत्यु के बाद शादी की थी, प्रजापति गौतमी से शादी की थी। तो बुद्ध का जो लालन पोषण की थी उनकी मौसी या सौतेली मां भी बोल सकते हैं, प्रजापति गौतमी ने की थी। कंफर्म हो गया है। इसलिए गौतम बुद्ध का एक नाम आप लोग हमेशा देखिएगा कि गौतम जो शब्द मिला है ना, उनकी माता किससे मिली है? गौतमी से मिली है। बुद्ध भगवान इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम इनका राहुल था। प्रथम ज्ञान जो मिला था इन्हों बोध गया में मिला था। बोध गया में, आज का बोध गया है। कल के बच्चों गौतम बुद्ध को जो प्रथम ज्ञान मिला था तो उरुवेला जो आज का बोध गया है, उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर, यही निरंजना नदी को आजकल हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं? फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। निरंजना नदी के तट पर प्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो प्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बौद्ध धर्म के साहित्यों में बोधिसत्व कहा जाता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति। और बौद्ध या बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, गौतम बुद्ध यहीं से बने हैं। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान होता है। तो गौतम बुद्ध को प्रथम ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला नदी के तट पर, कंफर्म हो, उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर, अर्थात आज के फल्गु नदी के तट पर हुआ था प्रथम ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह दिया था सारनाथ में। हर कोई जानता है बच्चा कि सारनाथ आज के यूपी में है, बिल्कुल वाराणसी से सटे हुए कुछ किलोमीटर पर स्थित एक स्थान है। और प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था, उन्होंने उर्वेला के 5 ब्राह्मणों को दिया था। उर्वेला की
5 ब्राह्मणों को दिया था। और यह भी याद रखिएगा कि इन्होंने जो प्रथम ज्ञान दिया था वह ज्ञान, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था पाली भाषा में दिया था। उर्वेला के 5 ब्राह्मण, आगे मैं इनकी चर्चा करूंगा। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में हुई थी। इसे कहीं कहीं किताब में कुशीनरा भी लिखा जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? देवरिया जिले में स्थित है। प्रथम उपदेश की जो घटना थी उसे हम लोग नाम से जानते हैं, प्रथम उपदेश के नाम को जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और जो इनकी मृत्यु हुई है इनको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुशीनरा में हुआ था। बुद्ध ने अपने जो अंतिम उपदेश दिया था यही कुशीनरा का एक जेठक था, एक धनिक वणिक था जिसका नाम सुभक्ष था। इसी को अंतिम ज्ञान दिए थे। और कुशीनगर में एक चुंद नाम का लुहार था, इसी के घर उन्होंने भोजन किया था, अंतिम भोजन किया था। बौद्ध धर्म में लिखा जाता है कि इन्होंने साग यानी साग का भोजन किया और यह भोजन विषाक्त था। और विषाक्त भोजन के कारण गौतम बुद्ध को हैजा हो जाती है, यानी उदर की बीमारी होती है ना, हैजा, और उसी के कारण गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई बौद्ध धर्म से इतर जो धर्म ग्रंथ है या जो उस समय बौद्ध धर्म की जो निंदा करते थे या बौद्ध धर्म का जो विरोध करते थे, उस ग्रंथों में गौतम बुद्ध को शायद बदनाम करने के लिए यह कह दिया गया है ना कि गौतम बुद्ध उस लोहार के यहाँ साक देखिए, साक का शब्द उन्होंने सुअर से जोड़ दिया कि सुअर खाए थे गौतम बुद्ध, उनसे पेट खराब हो गया था और पेट खराब होने के कारण हैजा से अधिक डिहाइड्रेशन हो गया था। डिहाइड्रेशन के कारण गौतम बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो एक प्रमुख एक आप सारणी है, इतने सारणी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है वो हुई है 483 ईसा पूर्व में। जन्म 563, मृत्यु 400, लगभग 79-80 वर्ष इनके जीवन का कुल समय था, जीवन काल था गौतम बुद्ध का। अब मैं आता हूं महत्वपूर्ण तथ्यों पर और इसकी बहुत ही स्पष्ट व्याख्या करने जा रहा हूं जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन में जो कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था, राहुल मैं लिख दिया हूं, पत्नी का नाम अनिल सुंदरी थी, जसोधरा जी थे ना, अनिल सुंदरी थी अपने समय की। और गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ है वह विवाह हुआ है 16 वर्ष की आयु में हुआ है। ठीक है। 28वें वर्ष गौतम बुद्ध को राहुल नामक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, राहुल नामक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 29वें वर्ष एक गृह त्याग कर देते हैं, यानी घर को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और लगातार 6 वर्षों के बाद तपस्या करने के बाद यानी 35वें वर्ष इन्हें वही निरंजना नदी के तट पर पूरे वेला, जिसे हम लोग आज बोध गया कहते हैं, इन्हें क्या प्राप्त हुए थे? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मैं कई बार बता चुका हूं कि गृह त्याग की जो घटना थी वह घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम लोग बोधिसत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। इन 4 घटनाओं का चर्चा मैं आगे करूंगा। पहले मैं बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के एक संपूर्ण जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहूंगा आप लोगों के सामने। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा क्यों जाहिर हुई? गौतम बुद्ध की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी घटनाएं, चाहे बुद्ध का जन्म हो, चाहे बुद्ध को गृह त्याग की घटना हो, चाहे बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना हो, चाहे बुद्ध की मृत्यु कुशीनरा में, चारों घटनाएं जो हुई थी ना, याद रखिएगा
कि चारों घटनाएं हुई हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। वैशाख इसीलिए बौद्ध धर्म का सबसे जो शुभ दिन होता है, सबसे मुख्य जो पर्व होता है बौद्ध धर्मावलंबियों का, वह उनका प्रमुख है बौद्ध पूर्णिमा है, क्योंकि बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं लगभग केवल एक घटना को छोड़कर, बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था वह भी वैशाख पूर्णिमा का नहीं था। तो उसको छोड़कर बाकी जो घटनाएं हैं, जन्म हो, चाहे उनके गृह त्याग की घटना हो, चाहे उनको ज्ञान प्राप्ति की घटना हो, चाहे उनकी मृत्यु की घटना हो, सारी घटनाएं हुई है वैशाख पूर्णिमा। तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सबसे जो पूज्य दिन होता है वो कौन दिन होता है? वैशाख पूर्णिमा होता है। इन चारों को याद रखिएगा। देखिए, गौतम बुद्ध से जीवन से जुड़ी चार घटनाएं बताते हैं आप लोग को। गौतम बुद्ध बचपन से ही, ऐसा कहा जाता है ना कि गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे तो जहां पर जन्म लिए थे वहां पर जहां पर पैर पड़ा था ना, वहां कमल के कुछ पुष्प उत्पन्न हो गए थे। तो बुद्ध की जो जन्म का संकेत मिलता है, चिन्ह मिलता है ना, वो कमल का पुष्प मिलता है। और एक जब ज्योतिष ने बुद्ध का हाथ देखा था ना, तो वो कहा था कि महापराक्रमी एक ऐसा साबित होगा जिसे लोग दुनिया चक्रवर्ती के नाम से जानेंगे, या यह पूरी दुनिया का भगवान के रूप में यह बच्चा जाना जाएगा। तो गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत शर्मिला टाइप के लड़के थे और अक्सर अपने राजमहलों के जो सुख सुविधाएं होती थी, आमोद प्रमोद होता था, इनमें उनका मन नहीं लगता था। तो अक्सर कहीं एकांत में जाकर बैठकर कुछ सोचा करते थे, कुछ साधना में लिप्त रहते थे, अपने आप में मस्त रहते थे। तो इनके पिता को चिंता हो जाती है और तब 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी जाती है किनसे? यशोधरा से। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे ना, अक्सर उनका एक जो सारथी था, उस सारथी का नाम चाणक्य था। उस सारथी का नाम क्या था? चाणक्य था। उस सारथी के साथ अक्सर रथ से सैर के लिए निकलते थे। तो गौतम बुद्ध एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति को देखे। गौतम बुद्ध क्योंकि जो राज परिवार के लोग होते हैं ना, वो बाहरी घटनाओं से या बाहरी दुनिया से उनके पिता उनको बाहरी दुनिया से परिचित नहीं करवाना चाहते थे, तो अक्सर खोया खोया सा रहता था। तो उनके पिता डरे सहमे से रहते थे। तो चाणक्य से पूछा कि कौन है? तो कहा ये वृद्ध व्यक्ति है। बुद्ध का कहना था कि क्या मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? कहा कि हाँ, हम आप सब एक दिन, आपके माता पिता सब बूढ़े हो जाएंगे। दूसरे दिन जब दूसरी बार सैर पर निकलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। बुद्ध चाणक्य से पूछते हैं कि क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही बीमार पड़ जाऊंगा? उनका उत्तर हाँ में था। तीसरा शहर में जब निकलते हैं तो एक मृत व्यक्ति की लोग लाश ले जा रहे होते हैं। गौतम बुद्ध ने पूछा ये क्या है? तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हम इनका लाश ले जा रहे हैं। तो क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? कहा कि हाँ, सभी नश्वर हैं, सभी एक दिन, सभी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। एक दिन सब आप हम सब जितने भी इस धरती पर आए हैं लोग मरेंगे। एक दिन अंतिम सत्य यही होता है, यही होगा। लेकिन चौथी घटना जो थी वो बुद्ध के जीवन को परिवर्तन। देखिए, मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है ना कि मनुष्य के जीवन की सोच को ही परिवर्तित कर देता है। उसकी सारी जो पिछली चीजें होती है, ऐसा जीवन में परिवर्तन होता है ना, आमूलचूल परिवर्तन होता है कि उनके जीवन की उनकी सोच में ही परिवर्तन कर देता है। मनुष्य का जीवन ही अलग तरह का हो जाता है। तो चौथी घटना में एक सन्यासी को देखते हैं जो उछलता कूदता गाता हुआ मस्त था, चलता जा रहा था। बुद्ध कहते हैं ये कौन है? कहा कि ये सन्यासी है, या तो यह सबका है या यह किसी का नहीं है, ये मदमस्त है, गाता फिरता चलता है। गौतम बुद्ध को लग जाता है और गौतम बुद्ध ने उसी दिन निर्णय ले लेता है कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति को कुछ पाना होता है ना तो उसे त्याग करना पड़ता है। गौतम बुद्ध एक राज परिवार के थे, क्षत्रिय थे, साख क्षत्रिय थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। एक गिलास पानी मांगता था ना तो 100 हाथ पानी, 100 नौकर चाकर उनके पानी लाने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन जब व्यक्ति अपनों को छोड़ता है, अपने घर को छोड़ता है, धन दौलत को लात मारकर जब दुनिया से निकलता है ना, तो वह पूरी दुनिया का अपना हो जाता है। पूरी दुनिया उसे अपनी आंखों का तारा बना लेता है और वह बुद्ध भगवान बनकर दुनिया के सामने आता है। तो यह घटना है। और ठीक आधी रात में रावण की प्राप्ति के बाद 29वें वर्ष उन्होंने किस घटना
क्या कर दिया? गृह त्याग। गृह त्याग से संबंधित एक चीज याद रखिएगा, गृह त्याग के वक्त दो लोग इनके साथ थे, एक बुद्ध था, एक इनका सारथी था जिनका नाम मैं चाणक्य बोल रहा हूं, और एक इनका घोड़ा था जिसे बौद्ध ग्रंथों में खंदक नाम से जाना जाता है। घोड़े का नाम खंदक था। उस समय गंडक नदी को सदानेरा कहा जाता है, तो सदानेरा नदी को गौतम बुद्ध ने इसी खंदक घोड़े का पुष्प पकड़कर, ऐसा कहा जाता है कि पार कर गए थे। चाणक्य से छूट गया था और बुद्ध घने अंधेरों में ज्ञान की खोज के लिए एक ऐसी चीज, एक असीमित चीज जिसका उसको कुछ अता पता नहीं था, उस खोज की ओर निकल पड़ते हैं। गौतम बुद्ध के जो सबसे पहले गुरु बनते हैं, उन गुरु का नाम था आलार कलाम। याद रखिएगा, आलार कलाम, आलार कलाम नाम है। पहले गुरु का नाम आलार कलाम में बोल रहा हूं। ये बुद्ध ने इनसे शाख धर्म की शिक्षा ली थी, ज्यादा देर नहीं। नेपाल से चलने के बाद वैशाली में आलार कलाम मिले थे, जिन्होंने से शाख धर्म की शिक्षा मिली थी। लेकिन बुद्ध संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, वो पुनः आगे निकल पाते हैं। आगे निकलने के बाद बुद्ध के जो दूसरे गुरु मिलते हैं, उनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। याद रखिएगा, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र था, ये दूसरे गुरु थे। और एक बात भी याद आप लोग रखिएगा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम शिष्य बने थे, उन 5 ब्राह्मणों में, उरेला के उन 5 ब्राह्मणों में उनके यह दोनों भी शामिल थे, जिनका नाम आलार कलाम था और एक का नाम मैं क्या बोल रहा हूं? रुद्रकलाम पुत्र बोल रहा हूं। अब यहां के बाद गौतम बुद्ध घूमते फिरते भटकते रामपुत्र से भी संतुष्ट नहीं होते, आगे बढ़ जाते हैं, खोजते हुए यही मगध की धरती बोधगया का वही फल्गु नदी का तीर, पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को आज भी हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने वाली एक ग्वालिन की लड़की थी, जो अपनी गाय चराने रोज एक पीपल के पेड़ के नीचे देखती कि एक व्यक्ति कुछ साधना में लिप्त है। गौतम बुद्ध ने करो या मरो का स्थिति था। वो सोच रहे थे कि या तो मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगा या तो इस शरीर को त्याग दूंगा। तो 6 वर्ष, क्योंकि उनको दृढ़ त्याग से, तो वो निरंतर साधना में लिप्त थे। एक बच्ची साधना आती है सुजाता और देखती है कि आदमी तो मर जाएगा। धीरे धीरे बुद्ध कमजोर होने लगते हैं। सुजाता का एक बाप एक दिन अपने घर से खीर बना के लाती है और उसका एक बाप बुद्ध के जीवन को ज्ञान से भर देता है, उसी बोधि सत्य की प्राप्ति करवा देता है। और उस लड़की का वाक्य था कि बीना की तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं, और इतना भी मत कस दो कि वह टूट जाए। अर्थात इसका अर्थ है कि अगर आप ज्यादा दिन तक भूखे रहेंगे, जिस ज्ञान को नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और शायद यही शब्द बुद्ध को ज्ञान की क्या करवा देती है? प्राप्ति करवा देती है। कंफर्म हो? अब ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश के लिए निकल पड़ते हैं। सारनाथ में वही बेला के 5 ब्राह्मणों को देते हैं। तो गृह त्याग की घटना का नाम मैं क्या दे रहा हूं? याद है? गृह त्याग की घटना को मैं बोल रहा हूं महाभिनिष्क्रमण बोल रहा हूं, महाभिनिष्क्रमण का नाम दे रहा हूं। प्रथम उपदेश को कई बार आज ही के क्लास में बता दिया हूं। इसे कहते हैं धर्म चक्र। क्या कहा जाता है? परिवर्तन कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया के पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जाता है, तो उसे बोधिसत्व की प्राप्ति कहा जाता है। बोधिसत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस दिन से वह सिद्धार्थ कौन नाम से जाने लगता है? गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगता है। बुद्ध के कई नाम का उल्लेख मैंने किया है। बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी मैं बोल रहा हूं, बुद्ध का नाम मैं गौतम बुद्ध भी मैं बोल रहा हूं, बुद्ध का नाम शाक्य वंश के होने के कारण शाक्य मुनि में बोल रहा हूं। और अंतिम स्थिति जब उन्होंने आगत की प्राप्ति करनी थी, तो उन्हें एक नाम, वो नाम तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ और उनकी प्रथम जो शिष्या बनी थी, बौद्ध धर्म की जो प्रथम शिष्या बनी थी, वैशाली ने अपनी वही भी माता जिसका नाम गौतमी था। तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की प्रथम दीक्षा लेने वाली उस महिला का नाम था, उस स्त्री का नाम था गौतमी था, जिन्होंने प्रथम शिक्षा लिया था।
प्रथम उपदेश कहाँ हुई है? सारनाथ में दिए हैं। उर्मिला के किन ब्राह्मणों को दिए हैं? 5 ब्राह्मणों को। वहां से देखिए, वहां से जाते हुए उस समय जानते हैं एक कौशल राज था, राजा प्रसेनजित राज था। मैं चर्चा करूंगा अगली बार डाकू के आगे, आज ही की क्लास में करूंगा। तो पहले आते हैं कि सबसे ज्यादा जो ज्ञान दिया था ना, वही दिया था कौशल में। सबसे ज्यादा ज्ञान दिए थे महात्मा बुद्ध ने, दिए थे सबसे ज्यादा ज्ञान दिए थे। और कुशीनगर जब महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं तो उनका एक परिवारजक था। उस परिवारजक का नाम था, एक धनिक वणिक था जिसका नाम था सुभक्ष। अंतिम उनका शिष्य, प्रथम शिष्य उर्मिला के 5 ब्राह्मण, प्रथम महिला गौतमी, और अंतिम जो उनका शिष्य बना उस आदमी का नाम था सुभक्ष। उनके यहां ज्ञान देते हैं और एक पहले ही मैं बोल चुका हूं कि चिन्ह नामक एक त्योहार के घर भोजन करते हैं और विषाक्त भोजन के कारण उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को घटना को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण बुद्ध का मृत्यु का जो स्तूप है, याद रखिएगा, उस स्तूप का नाम बहुत ही आसान है, राम शब्द से याद रखिएगा, रामाग्रामा है। बुद्ध का जो अंतिम अंत्येष्टि की गई थी वह रामाग्रामा में की गई थी, वो कुशीनगर में आज भी है। और वहां बुद्ध की याद रखिएगा लगभग 6.1 मीटर आज भी लंबी प्रतिमा का निर्माण किया गया है। और वह बुद्ध की जो प्रतिमा है मृत्यु अवस्था में, यानी मृत्यु का वो संकेत दे रहा है। तो ऐसा पूछता है कि बुद्ध का कौन सा प्रतिमा है जो मृत्यु अवस्था में? याद रखिएगा रामाग्राम की वह प्रतिमा जो बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है, वही है जो 6 कितना मीटर ऊंचा है, इतना मीटर ऊंचा है। अब मैं आता हूं, थोड़ा सा एक कहना चाहता हूं। कन्फर्म हो गए, जन्म से लेकर मैं पूरा विस्तार जानकारी आपको दे दिया हूं। और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है, कई बार मैं बता चुका हूं आज ही की क्लास में। तो देखिए, गौतम बुद्ध ये एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है हिस्ट्री में, अंगुलीमाल डाकू का। कौशल का जो राज था, ये मगध की अब अवध यूपी और बिहार का बॉर्डर, जो अंगुलीमाल नामक एक डाकू से कारण काफी आतंकित था, भयभीत था। अंगुलीमाल डाकू इसलिए नाम पड़ा था ना कि किसी राजा के एक आदेश से वह दुखी होकर वह जंगलों में चला जाता है और वो कसम खाता है कि मैं किसी व्यक्ति को अगर हत्या करूंगा ना तो उसकी 1 अंगुली पहनूंगा। और उसका माला बनने गया था, लगभग 1000 व्यक्तियों का उन्होंने कसम खाया था कि 1000 व्यक्तियों की हत्या कर मैं उसका माला बनाऊं। तो अंगुली मार के लोग जाते नहीं थे। बुद्ध ने सुन रहता था, कौशल का राजा प्रसेनजित उसका परम प्रिय शिष्य था। तो कोई मुक्त करना चाहते थे राजा को भय से। बुद्ध निकल पड़ते हैं, लोग मना करते हैं कि इस जंगल के रास्ते से आप मत गुजरिए क्योंकि यहां अंगुलीमाल डाकू रहता है। होता है क्या ना कि गौतम बुद्ध, देखो उस व्यक्ति के ललाट में एक अद्भुत चमक थी, उस आदमी के चेहरे में एक तेज थे, जो भी देखता था ना वो प्रभावित हो जाता था बुद्ध से। बुद्ध अपने धूम में चले जा रहे थे और अंगुलीमाल डाकू को पीछे से पुकार रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कई बार कहने के बाद जब नहीं रुकता है तो जोर से चिल्लाता है। बुद्ध ने पीछे मुड़कर बिल्कुल आमने सामने चेहरा था कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल डाकू आश्चर्यचकित था, वह हिल सा गया था, क्योंकि अंगुलीमाल डाकू को देखते ही लोग भागने लगते थे या आधा मृत्यु तो बेहोश होकर गिर जाते थे, मर जाते थे। एक ऐसा व्यक्ति उसको पहली बार मिला था जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, जिसके चेहरे पर किंचित भय मात्र नहीं था। तो अंगुलीमाल डाकू के लिए एक अद्भुत समय था, वह आश्चर्य से वह हिल सा गया था। वही तक बुद्ध को देखता रहा। बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, तुम जो हत्याएं कर रहे हो कब रुकोगे? अंगुलीमाल डाकू उनके चरणों में गिर पड़ता है, उनका शिष्य बन जाता है। और कहा जाता है कि यही शिष्य, उनका प्रिय शिष्य, जाकर बाद में इंडियन हिस्ट्री में आनंद नाम से प्रसिद्ध होता है। तो आज हिस्ट्री में मैं बौद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर डाला हूं। मैं इसका अगला वीडियो कल या परसों डालूंगा। तो आप इंडियन हिस्ट्री का और खास करके बौद्ध धर्म का एक सिलसिलेवार मैं एक पाठ्यक्रम चलाने जा रहा हूं। आप जरूर मेरी वीडियो को देखिएगा और मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा। जय हिंद।